जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की। ये सच्ची बात है। साईं को जब याद करो, साईं है, मेरे तो आगे आगे है। सच्ची बोलती हूँ, मेरे साथ साथ है। मैं जैसे याद करती हूँ वैसे देखते हैं। उस दिन मैं गई, मेरे को बहुत बुखार था, मनु डॉक्टर के पास गई। फिर उसकी लड़की बोलती है, आंटी आप तो अभी नाच रहे थे, मेरे फोन में मैंने देखा, गीता गा रही थी, आप नाच रहे थे और अभी दवा लेने भी आ गए। मैं बोला मेरे को कितनी बीमार हूँ, सीरियस होती है, बाबा मेरे को इतनी शक्ति देता है, फिर अपने आप नाचते हैं। मैं क्या करूँ, किसके वश में नहीं हूँ मैं। जैसा मेरे को भगवान बोलता है वैसे मैं करती हूँ, भले कितनी बीमार हूँ, अभी बीमार हूँ। अभी ये एक बात है, महीना 2 महीना हो गया, मैं गीता के आगे कागज रख के गई थी, जिसको भी शुगर, बीपी, हार्ट, थायराइड, कुछ भी बीमारी हो, गोविंद गार्डन है ना उधर, आंध्रा बैंक है, उधर एक मशीन है, बहुत लोग ठीक हो गए। जिसको आना हो, वेट घटाना हो, वो आ सकते हो। सुबह को 9 बजे से लेके 5 बजे तक शुगर कम हो जाएंगे, बीपी कम हो जाएंगे। मेरे को 2 साल नींद नहीं आई, बाबा की चौपाई पर बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। पाँव भी बहुत दर्द होता था, पूरी रात घर में घूमती थी और 100 बार गिरती थी। कपट लगे, टीवी लगे, दरवाजा लगे, वही उठूं, वही एक बार थल्ले पर चक्कर खा रही थी। मेरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया, सफेद बाल थी कपड़े की, पकड़ लिया, इधर ऐसे देखूं बाबा है ही नहीं, मेरे को देखो गिरने से बचाया। बाबा ने मेरे को बहुत बचाया है, बहुत। उस दिन पेरा ले सो रहा था, मेरी बहू बोली, घर के बाहर निकली, रक्षा में बैठी, बहू बोला तुम मरेंगी नहीं, जब तक पोता पोती की शादी नहीं करेंगी ना, तेरे को जाने को नहीं दूंगी। मैं बोला बेटा तेरे हाथ में कुछ नहीं है, जरा निरंकार जो करेगा वो ही करेगा, उसको ताकत है, मेरे को नहीं है। अन्ना थोड़ा चली, बाबा जी बोलते हैं तेरे को मरने को नहीं दूंगा, देखो तू बच के आएगी हॉस्पिटल से। 2 दिन में आ गई, ठीक हो गई। पास में एक माई है, नौजवान माई है, उसकी बहू को अदरंग हो गया है, वो अभी आज मेरे को मिली, बोला मेरे को वो रास्ता दिखा के इधर है, मेरी बहू को भी अदरंग है, वो ठीक हो जाएंगी। मैं बोला अम्मा आके देखो, मैं आपको कागज देती हूँ, जाओ। अभी मेरा आज जीजाजी भी चला, देखो मेरे को तो बहुत ठीक हुआ है। एक बाथरूम नहीं आता था, रुक रुक के आता था तकलीफ से, बीच को मथा, फिर वहाँ आता था। और शुगर, ये दांत में दर्द था 5-6 दिन से, वो एक पानी देते पीने को, एक काढ़ा देते हैं, वो पानी मुंह में रखा, 3-4 दिन दर्द गायब हो गया और नींद आने लगी। 3 मेरे चीजें ठीक हो गई है, बाथरूम, नींद, दांत का दर्द। जो भी आओ फ्री में सब, बाकी 10 रुपया जाने का, 10 रुपया आने का लगेगा। कोई रक्षा वाला अच्छा होता है, 10 लेता है। आओ उधर, जिसको भी ये बीमारी हो, फायदा लेना हो तो आओ, कल से बहुत दुख दूर होगा। बाबा सबका सुनता है, बाबा की जय। बोल गोदरी वरी घनश्याम की। देखो बाबा को जो हर पल याद करेंगे तो बाबा भी उनको हर पल मदद करेंगे, लेकिन हमें दुनिया को बुला के बाबा की तरफ ध्यान लगाना है। सभी ध्यान से सुनेंगे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सबको पता है ये। कौन उसको बालों से पकड़ के गया? दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़ के गया, उसको सभा में लेके गया। सभा में उसका चीरहरण चालू हो गया। चालू होने के बाद, सभा में चीरहरण चालू होने के बाद, वो जब कृष्णा को बुलाती है तो कृष्ण भगवान उसको साड़ी देना शुरू कर देते हैं। तो उधर कृष्ण भगवान को पूछता है, भाई उसकी तो बेइज्जती हो गई, उसको तो बालों से खींच के लेके गए, उसका चीरहरण चालू भी हुआ, उसके सब बड़े उसके सामने खड़े थे, उसके ससुर खड़े थे, उसके बड़े जेठ खड़े थे, सब गुरु खड़े थे सभा में।
तो आपने पहले से ही उसकी इज्जत क्यों नहीं बचाई? आपने क्यों उसके बालों से खींचने दिया? क्यों आपने चीरहरण शुरू होने दिया? और चीरहरण शुरू होने के बाद आपने सारी बेची और आप बोलते हो कि मैंने अपने शिष्य की पत्र रखी। तो कृष्ण भगवान देखो कितना अच्छा जवाब देते हैं। कहते हैं जब दुशासन ने उसके बाल खींचे तभी उसने मुझे आवाज नहीं दी। वो अपनी पूरी एनर्जी कहाँ लगा रही थी? दुशासन से लड़ने में लगा रही थी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे बालों को हाथ लगाने की? तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं 5 पांडवों की बीवी हूँ। वो अपनी बड़ाई में लगी पड़ी थी, लेकिन उसने मदद के लिए भगवान को नहीं पुकारा, इसीलिए उसे वो जिल्लत सहन करनी पड़ी। उसके बाद जब चीरहरण चालू हो गया तभी भी वो सबको डांट रही थी। ससुर को, जो गुरु खड़े थे, सबको डांट रही थी। अभी भी उसने उम्मीद किससे लगा के रखी थी? इंसान से लगा के रखी थी। इसीलिए उसको सेकंड टाइम भी वो जिल्लत सहन करनी पड़ी। जब वो हार जाती है कि कोई मेरे काम का नहीं है और उसका गुस्सा भी उसके काम का नहीं है। हम लोग भी क्या करते हैं जब संकट में रहते हैं, पहले तो यहाँ वहाँ अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसने कुछ किया रहेगा, इसने कुछ मेरे ऊपर किया रहेगा, इसने ये किया रहेगा, वहाँ एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसको मैं मजा चखाऊंगी, पर कहाँ ध्यान नहीं देते हैं? भगवान को नहीं पुकारते हैं। जैसे ही कोई पीड़ा आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, अगर इमीडिएट भगवान के पास ही चले जाएंगे बिना किसी के पास जाके, तो हमारा दुख जो है वो उसी समय कम हो जाएगा। यही गलती किसने की? द्रौपदी ने की। जब बाल खींच रहे थे तभी उसने भगवान को नहीं बुलाया। जब चालू हो रहा था चीरहरण तभी भी उसने भगवान को नहीं बुलाया। जब चीरहरण चालू होने के 2-3 मिनट के बाद उसने किसको आवाज दी? कृष्णा को। जैसे ही आवाज दी क्या हुआ? कृष्णा ने उसको सारी बेचना चालू कर दिया। तो हमें भी ये चीज सीखनी है इस कथा से कि जैसे दुख आए यहाँ वहाँ नहीं जाना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। सीधा किसके पास आना है? बाबा के पास आना है, भगवान के पास आना है। आज सुबह भी मैं पूनम को बोल रही थी कि यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, सीधा इनको ही बोलेंगे। वही हमारे जज हैं, वही हमारे सब कुछ है, जो करना है वही करेंगे, बाबा ही करेंगे। तो सब लोग मिलके क्या बोलेंगे? थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि बाबा दौड़े चले आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि बाबा दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा कि बाबा दौड़े चले आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि बाबा